हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है विभव तथा विभवांतर। ये किस चैप्टर में से लिया गया स्टूडेंट? ये आपका दूसरे चैप्टर में से लिया गया है, विभव तथा धारिता वाले चैप्टर में से। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि विभव तथा विभवांतर क्या होता है। इसके बारे में हमें जानना होगा कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभव तथा विभवांतर के बारे में। पिछली वीडियो में जितना भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो चैप्टर पहले के टॉपिक हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर के पिछली वीडियो को देख ले ताकि आपको चैप्टर 1 भी क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आपको पिछली वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक हैं, वहाँ से आप जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है स्टूडेंट। यानी कि विभव अलग होता है, विभवांतर अलग होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विभव क्या होता है, विभव की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि विभव क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं विभव क्या होता है। विभव यानी कि विभव एक ऐसा दाब होता है, विभव एक तरह से दाब होता है। विभव यानी कि जो किसी आवेश पर लगता है, यानी कि कोई चालक होता है, उस चालक के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इसमें। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन यानी कि इन आवेशों को आगे तक कौन ले जाता है। यानी कि आपने देखा है कि हमारे घरों में बिजली देखी होगी, यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो आती है तो तारों के माध्यम से आती है। तारों के माध्यम से किस प्रकार आती है, यानी कि तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी कि उन पर कितना आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, या माइनस लगा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आवेश होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ना, यानी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हमारे पास तक आएगी। ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस चालक के अंदर गति करते हैं। वो किस कारण से करते हैं, क्योंकि उन पर विभव लग रहा है, यानी एक दाब लग रहा है पीछे से। ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर गति करेगा तो ये इस पर एक वोल्टेज लगेगा। आप कहते हैं कि वोल्टेज कम आ रही है, इसका मतलब वोल्टेज कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी, यानी कि विद्युत धारा भी मान क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा। ठीक है, लो होगा। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, धकाधक बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे। यानी कि मान लो एक पाइप मान लेते हैं, आप समझ लो यहाँ पर एक पाइप, पानी का पाइप होता है, एक 5 इंची का पानी का पाइप है। ठीक है, इसमें जब पानी को हम डालेंगे, ठीक है, मान लो 10 लीटर पानी इसमें से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर हम इस 5 इंची पाइप को 2 इंची का करते हैं और 10 लीटर पानी डालें तो प्रेशर से निकलेगा। ठीक है, यानी कि तेज रफ्तार से निकलेगा। तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है उसमें भी वोल्टेज का बहुत महत्व होता है। वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, यानी कि आगे की तरफ पुश करता है, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुँचती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ में आया। तो विभव के बारे में आपको पता पड़ा कि विभव क्या होता है। विभव इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले देखें विभव की परिभाषा क्या होती है। विभव तथा विभवांतर की परिभाषा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। किस प्रकार होता है आप देख सकते हैं। यानी कि पहले देखते हैं विभव की परिभाषा। तो मैं आपको बता दूं विभव क्या होता है। किसी आवेश को, मान लिया किसी परीक्षण आवेश को किसी +q आवेश के वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। उस वैद्युत, मान लिया हमने कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, बाहर से कोई आवेश लेके आ रहे हैं, परीक्षण आवेश मान लें Q0, और जब इसको यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर लेके आएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, परंतु जैसे इसके वैद्युत क्षेत्र में
प्रवेश करेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध, कि यहाँ पर एक वैद्युत बल लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण, तो उसी के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य जो होगा वैद्युत विभव कहलाएगा। स्टूडेंट क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विभव की परिभाषा क्या होती है। स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अब जो कार्य किया जा रहा है वो किसके विरुद्ध किया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई आवेश लेके आ रहे हैं तो हमें उस वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो एक बल लगेगा उस प्लस क्यू परीक्षण आवेश पर, तो क्या होगा, उसी बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और कार्य करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, उस बिंदु का वैद्युत विभव हो जाएगा जिस बिंदु तक लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो परिभाषा आपको समझ में आई। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, विभव को कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो विभव होता है विभव उसे कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वी से क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मैंने, माना प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट, यानी कि यही प्लस का ही है, क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W है, तब उस बिंदु का विभव होगा, तब उस बिंदु का विभव जो होगा V A=W/Q0। ठीक है स्टूडेंट, ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला होगा। अब किस प्रकार होगा, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अनंत का सिंबल बना दिया है, अनंत पर रखा हुआ है, ये भी कैसा एक प्लस है। और जब इसको यहाँ तक लेके आएंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु ए तक ले आएंगे, मान लो ए बिंदु तक लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, परंतु जैसे इस वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो इस बिंदु ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य जो होगा वह वैद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। तो फॉर्मूला आपको समझ में आया, VA=W/Q0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वैद्युत विभव में आपको ध्यान देना है कि कोई परीक्षण आवेश अनंत से लाना है, ना कि वैद्युत क्षेत्र से, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु नहीं ले जा रहे, अनंत से लेके आएंगे तभी क्या होगा, उसे कहेंगे वैद्युत विभव। ठीक है, आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है कि जो W होता है वो क्या होता है, W किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, और जो Q0 जो है स्टूडेंट वो एक परीक्षण आवेश है। कैसा है, परीक्षण आवेश, ये भी कैसा है, एक प्लस का ही है स्टूडेंट। ठीक है, तो विभव के बारे में समझ में आया। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो चलिए, विभव का SI मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, तो हमें फॉर्मूला वही लिखेंगे, W/Q0। ठीक है, अब यहाँ पर W कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है स्टूडेंट जूल होता है, और जो Q0 क्यू आवेश दिखाई दे रहा है इसे कूलॉम से क्या करते हैं, कूलॉम होता है इसका मात्रक, Q0 का मात्रक कूलॉम होता है, यानी कि आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। अब यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका जूल/कूलॉम। क्या बोला है, जूल/कूलॉम हो जाएगा। और जब जूल/कूलॉम हो जाएगा तो जूल/कूलॉम को हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट एक बात और समझने की है कि वोल्ट, एक वोल्ट क्या होगा, यानी कि एक वोल्ट की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए बोर्ड एग्जाम में तो किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए बोलिए स्टूडेंट, एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, तो एक वोल्ट क्या होगा, किसी एक कूलॉम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि किसी आवेश को, यानी कि एक कूलॉम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तब उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि 1 वोल्ट यानी कि 1 जूल, किसी एक कूलॉम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से लिखना है। तो यानी कि
1 वोल्ट की परिभाषा आपको समझ में आई किस प्रकार से लिखनी है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर यानी कि विभव का अंतर होना चाहिए। विभवांतर को समझने के लिए हम चित्र से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या है, एक टंकी है, ठीक है, पानी की। यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ पर क्या है, एक पाइप लगा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पाइप लगा, एक टंकी आपकी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ से पाइप पानी से आ रहा है यहाँ पर टंकी में, ठीक है, यहाँ पर पानी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक स्तर तो आपका ये गया, स्तर एक, और एक स्तर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया, ठीक है। अब पहले स्तर में पानी है तो यहाँ से पानी किधर की तरफ फ्लो करेगा, यानी किधर की तरफ बहेगा? आपको पता है कि निम्न की तरफ बहेगा, जिसमें पानी नहीं है उधर की तरफ बहेगा पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, दूसरे स्तर यानी दूसरी टंकी में जाएगा। ये पहली टंकी एक दूसरी टंकी, तो यहाँ से पानी जो जाएगा वो दूसरी टंकी में जाएगा। तो विभवांतर आप देख सकते हैं, इनमें क्या है, स्तर, तो इनका स्तर का अंतर है ना, क्योंकि एक स्तर कितना है, ऊंचा है, और एक स्तर नीचा है। तो हमेशा आपको पता है कि ऊंचे वाले से नीचे वाले में पानी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है कि यानी कि विभवांतर ये होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में मान लो बी बिंदु से ए बिंदु तक कोई आवेश हम लेके आए, वैद्युत क्षेत्र है चारों तरफ, और यहाँ पे बी से ए तक लेके आएंगे, तो बी का विभव और ए का विभव, इन दोनों का जब अंतर कर देंगे वही निकल आएगा विभवांतर, ठीक है। इसमें कोई आवेश अनंत से नहीं लेके आएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में से ही एक परीक्षण आवेश मानेंगे। वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जो सूक्ष्म आवेश होता है, बहुत ही छोटा आवेश, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं। परिभाषा क्या होगी विभवांतर की, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। एक बार फिर पढ़ते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। इसे भी विभवांतर को भी बी से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। और अगर इसकी बात करें ये कैसी राशि है, तो स्टूडेंट मैं बता दूं, विभव और विभवांतर दोनों एक अदिश राशि होती हैं। विभवांतर भी क्या होता है, एक अदिश राशि। तो विभवांतर एक अदिश राशि है और विभव भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं विभवांतर का, विभवांतर किस प्रकार से निकालते हैं उसे चित्र से समझते हैं। तो चलिए फॉर्मूले से देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान आप प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तब विभवांतर होगा। देखो स्टूडेंट, यानी कि कोई परीक्षण आवेश अनंत पे था, तब हम वैद्युत क्षेत्र तक लाए, तब हमें कार्य करना पड़ा, ठीक है। परंतु अब हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गए हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर आकर के बिंदु बी से ए तक हम का ले जाएंगे, परीक्षण आवेश को ले जाएंगे। जो कार्य करना पड़ेगा वही उनका अंतर कर देंगे, उनके विभव का अंतर, और वही हो जाएगा हमारा विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि प्लस क्यू आवेश है, इसके कहाँ है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र में आता है, बी और ए बिंदु दोनों किस में आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में। इसके वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश स्थिर होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है चारों तरफ। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ एक बिंदु बी है और यहाँ बिंदु ए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है बिंदु बी पर, उस बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसका विभव, यानी अनंत से लेके आए ना, यहाँ तक मान लो कोई अनंत से कोई आवेश को लेके आएंगे यहाँ तक, ठीक है, तब जो कार्य करना पड़ेगा तो वी, ठीक है। नहीं, अब इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो और कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके पास आएंगे तो और ज़्यादा हमें कार्य करना पड़ेगा, और ज़्यादा बल विपरीत में इसके बल लगाना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जब यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ का विभव, ठीक है। अब यहाँ तक लेके आए तो कितना विभव हो गया, उसका विभव, ठीक है। तो अब इन दोनों का कर देंगे अंतर और कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है। अब मान लिया बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, किसको, परीक्षण आवेश को, तो उसे कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभवांतर। तो बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो इसे हम कहेंगे विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। तो यानी यहाँ पर लिखा है मैंने कि डब्ल्यू है तब विभवांतर होगा, तो बी वी माइनस
VA W/Q0, ठीक है। विभवांतर इस प्रकार से लिखते हैं, इसे हम VA लिख सकते हैं, यानी घटा करके जो निकल के आएगा VA निकल के आएगा, इनके बीच का विभवांतर निकल के आ जाएगा W/Q0, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फॉर्मूला सेम है, इसका मात्रक भी सेम ही होगा, मात्रक वही होगा जो अभी हमने पढ़ा था। इसका मात्रक होगा स्टूडेंट Joule/Coulomb, और ये वोल्ट में हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऐसा ही मात्रक होता है, जूल प्रति कूलम होता है, इसे ही हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट, यानी कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। रही बात विमा की, तो विमा आप निकालना सीख जाएंगे। अब हम अगली वीडियो में विमा के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि विमा किस प्रकार से निकालते हैं, किसी भी भौतिक राशि की विमा किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।